इतनी सीटों से जीतेंगे, उनका क्या मतलब है जीतने का? वो उनका घोटाला नहीं है वैसे ही। अरे माँ नहीं बता सकती कि मेरे पेट में बेटी है या बेटा है। वो कैसे कहते हैं हमारा फूल खिलेगा, हमारा कमल खिलेगा? किस तरीके से? आप बताइए योगी जी, आपको तो 5 करोड़ मिलते हैं तब आपका नहीं कुछ चल पा रहा है, तो घर की महिलाओं का कहाँ से चल पाएगा? अच्छा, ये जो आपने कभी किसी के लिए गुंडा शब्द नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी गुंडागर्दी मैंने कहीं नहीं देखी जैसी भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी अब हो रही है। अरे कभी महाभारत में हमने सुना था किसी का चीरहरण होने का, द्रौपदी जी का चीरहरण किया था दुशासन ने, और आज इसमें लखीमपुर खीरी में उस महिला का चीर इस तरह हरण हो रहा है, खड़े हुए पुलिस वाले देख रहे हैं। तो इस तरह की गति कम हो गई, आंकड़े बढ़ गए और डबल हो गए आंकड़े जो योगी सरकार में अब हो रहा है। पहले नहीं था कभी भी ऐसा, पहले ऐसा नहीं बोला जाता कि लड़कियां बाहर क्यों निकलती हैं इसलिए बलात्कार हो रहा है। कहाँ गुंडागर्दी कम हो रही है बताइए? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन ठोक दो, एसपी सिटी को थप्पड़ मारना, पत्रकार को थप्पड़ मारना, इस तरह की अंधेरगर्दी हो रही है। आप कह रहे बड़ी अच्छी सरकार। यूपी में तो ये हाल है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और देखना हो तो यूपी में आ जा। मैम आसिफ और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज़। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में ये वक्त आ गया है कि सीएम योगी सरकार के कार्यकाल में क्या कामकाज हुआ है, उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया है। ये वक्त आ गया है कि अब उसका हिसाब किताब किया जाए, और हिसाब किताब करने में महिलाएं बहुत आगे रहती हैं, इसलिए हम महिलाओं के बीच ही आ गए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए योगी सरकार ने क्या कुछ किया है। क्या योगी सरकार ने जो वादे किए थे महिलाओं से, क्या वो तमाम चीज़ें हुई हैं या नहीं? अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरू यहीं से करते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, तो अब आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? अब योगी सरकार ने जो कामकाज किए उससे आप लोग किस तरह से खुश हैं या ना खुश हैं? महिलाएं आधी आबादी के रूप में हैं, आधे पुरुष हैं और आधी महिलाएं हैं। आने वाले समय में योगी जी को और मोदी जी को जवाब दे देंगी महिलाएं कि किस तरह सरकार चलाई जाती है। इन्होंने वादे किए थे कि बेटी की सुरक्षा होगी और उल्टा हुआ उसका। अभी आप गोवा में देख लीजिए, सामंत पर 2 लड़कियों का बलात्कार हुआ और वहाँ के जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि रात को क्यों निकली थी? क्या महिलाएं रात को नहीं जा सकती? बेटियां रात को नहीं जा सकती? वैसे तो कहते हैं कि बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चलें, हर जगह सीमा पर लड़ने का काम कर रही हैं, जहाज़ चलाने का काम कर रही हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो हमारी बेटियां नहीं कर रही हैं। तो क्यों उनको ऐसा कहा गया कि रात को नहीं जाना चाहिए? तो रात को नहीं जा सकती। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह रहे हैं कि रात को क्यों गई। तो ये इनकी सुरक्षा है? बिल्कुल सुरक्षा है नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, यूपी में भी नहीं। यूपी में तो ये हाल है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और देखना हो तो यूपी में आ जा। मैम आप कह रहे हैं कि सीएम योगी सरकार को जो है कामकाज करने नहीं आता है। देश में तो उनकी तारीफ होती ही होती है, पीएम मोदी ने भी तारीफ किया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने उन्हें बुलाया है कि मुझे कुछ दिन के लिए दे दे क्योंकि इनका कामकाज बहुत शानदार है। क्या शानदार? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कौन सी चीज़ के लिए शानदार बता रहे हो? वो शानदार बता रहे हो जो स्टील की लाठियाँ बनाई गई, वो किसान जो बैठे हुए हैं आज, इन्होंने 3 काले कानून बनाए। 3 काले कानून को कैसे बनाए पता है? अडानी और अंबानी को बेच दिया, मंडियाँ जो मंडियाँ होती हैं वो बेच दी, और अब ये वो वापस नहीं दे सकते। वो किसान कह रहे हैं कि काले कानून अपने हटा लीजिए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन कैसे उठे? इन्होंने पहले ही बेच दिया। किसान का आलू 10 रुपये किलो और बाज़ार में जाकर 40 रुपये किलो। किसान का जो धान है, अच्छा, किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको बात करेंगे कि यूपी में कितना बड़ा फैक्ट रहेगा। मैम आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे ही सीएम योगी की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देना, आपकी बेटियों को, मेरी बहन को सुरक्षा देना सीएम योगी की पहली प्राथमिकता है। क्या वो सब कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। समझ लो वो तो हर बात के वायदे करते हैं। माँ नहीं बता सकती कि मेरे पेट में क्या है। वो तो कहते हैं कि इतनी सीटों से जीतेंगे, उनका क्या मतलब है जीतने का? वो उनका घोटाला नहीं है वैसे ही। अरे माँ नहीं बता सकती कि मेरे पेट में बेटी है या बेटा है। वो कैसे कहते हैं हमारा फूल खिलेगा, हमारा कमल खिलेगा? किस तरीके से? घोटाला करके। गरीबों के सब्सिडी आती थी कि राशन मिल रहा है, सब्सिडी कहाँ चली गई? सब्सिडी के पैसे आप बैंक में आते थे। 900 रुपये का सिलेंडर है, गरीब आदमी नहीं ले सकता, क्या करें? मतलब दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं गरीब आदमी के लिए, तो कदम कदम पे दिक्कतें हैं। आप कह रही हैं कि गरीब लोगों के लिए कदम कदम पे दिक्कत है। योगी सरकार कहती है कि मैं गरीबों के लिए ही सरकार में आया हूँ, गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ, गरीबों को अमीर करने के लिए। क्या वो ये तो सब हमने देख ही लिया है। हमारे अखिलेश भैया जी ने पेंशन चलाई थी, वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, कहाँ गई? सब बंद कर दी।
और कहते हैं कि हमने है ना बहुत अच्छा काम किया है सरकार में आके। उसके बाद सिलेंडर पे सब्सिडी देते थे, सिलेंडर पे सब्सिडी तो दूर, वो तो मिलेगी नहीं, और सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। घर में महिलाओं को किचन चलाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हस्बैंड तो दे जाते हैं 5,000 रुपये, जी ये लो चलाओ, 5,000 में घर गृहस्थी चलती है। बच्चे भी पालने हैं, राशन भी लाना है, किराया भी देना है, बिजली का बिल भी चुकाना है, पानी लाना है, दूध लाना है। 5,000 में आप बताइए योगी जी, आपको तो 5 करोड़ मिलते हैं तब आपका नहीं कुछ चल पा रहा है, तो घर की महिलाओं का कहाँ से चल पाएगा। अच्छा, ये जो आपने हिसाब किताब बताया है, तो इससे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब ये जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इस तरह से अभी महंगाई भी है देश में, तो अब जो आप लोगों को पैसे मिलते होंगे घर चलाने के लिए, तो ये महंगाई का कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या घर पे? कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। पहला फर्क तो देखिए ये पड़ रहा है कि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, फीस बराबर जा रही है, ठीक है ना। तो गरीब आदमी कहाँ से फीस देगा? अगर कमाने नहीं जाएगा तो गरीब आदमी फीस कहाँ से देगा? दूसरा फ़र्क ये पड़ रहा है कि गैस सिलेंडर पर बहुत दाम बढ़ा दिया। जो 400 पिछली सरकार में है, समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो 400 का आ रहा था वो आज 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। तो इस तरह ही जैसे अब सरसों का तेल 240 रुपये किलो आ रहा है, इसी तरह सारी चीज़ें बढ़ गई है, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। भैया मैं समझती हूँ कि बजट पूरी तरह चरमरा गया है, बजट नहीं चल पा रहा जनता का, जनता इस टाइम बहुत परेशान है। और आने वाले समय में मैं बता रही हूँ, अगर गुंडागर्दी इन्होंने करी तो उसके लिए भी निपटने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, क्योंकि ये गुंडागर्दी करके चुनाव जीत। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि बहुत अच्छी पार्टी है, और मैं कभी किसी के लिए गुंडा शब्द नहीं कहती हूँ, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी गुंडागर्दी मैंने कहीं नहीं देखी जैसी भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी अब हो रही है। अरे कभी महाभारत में हमने सुना था किसी का चीरहरण होने का, द्रौपदी जी का चीरहरण किया था दुशासन ने, और आज इसमें लखीमपुर खीरी में उस महिला का चीर इस तरह हरण हो रहा है, खड़े हुए पुलिस वाले देख रहे हैं। तो इस तरह की सरकार वहाँ तो जरूर बुरा होना है, वहाँ सत्यानाश होना है। जहाँ इस तरह का काम होता हो, महिलाओं का मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जाती हो, वहाँ इस तरह का काम जरूर होगा और उखाड़ कर फेंकेंगी महिलाएं। महिलाओं का पहला काम होगा सरकार को उखाड़ने का। माननीय अखिलेश यादव जी को बनाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के दामन पर कोई दाग नहीं बता सकता, एक भी दाग नहीं है उनके दामन पर। अच्छा, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या है। आप जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की तो राजनीति होती है, लेकिन सीएम योगी की तरफ से कहना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि आज जिस तरह से यूपी में गुंडागर्दी कम हुआ है, कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया है, इसलिए क्योंकि 2017 से पहले यानी बीएसपी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा होता था, कानून व्यवस्था। भाई तू मोदी का है क्या? ये तू योगी का है क्या? नहीं बता दे मुझे, कहाँ गुंडागर्दी कम हो गई? आंकड़े बढ़ गए और डबल हो गए आंकड़े जो योगी सरकार में अब हो रहा है। पहले नहीं था कभी भी ऐसा, पहले ऐसा नहीं बोला जाता कि लड़कियां बाहर क्यों निकलती हैं इसलिए बलात्कार हो रहा है। कहाँ गुंडागर्दी कम हो रही है बताइए? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन ठोक दो, एसपी सिटी को थप्पड़ मारना, पत्रकार को थप्पड़ मारना, इस तरह की अंधेरगर्दी हो रही है। आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी सरकार, मुझे तो लगे आप योगी जी के दिखे हो, मुझे तो लगे आप मोदी जी के दिखे हो। बताओ। देखिए, आरोप लगाना और साबित करना दोनों में फर्क है। हाँ। हम बिल्कुल बता रहे सच्चाई, आप जनता में जाकर पता कर लीजिए, हम बिल्कुल सच बता रहे हैं। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आंकड़ा बढ़ा है। आए दिन बलात्कार, आए दिन डकैती, आए दिन महिलाओं की चैन छीनना, आए दिन घर में महिलाओं का शोषण होना, और आप कह रहे हैं अच्छी सरकार चल रही है। हमें तो कहीं अच्छी दिखाई दे नहीं रही है, आपको कैसे अच्छी दिखाई दे रही है? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं एक जो देश में सबसे बड़ा मसला रहा बेरोजगारी का, है ना। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा भाई, आप जैसे बेटे होंगे हर घर में, तो होर्डिंग लगे हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, तो क्या आप लोगों के बेटे को मिला या नहीं मिला? आज ही आप देख लीजिए, एक सरकारी उस समय विद्युत कंपनी, विद्युत इस समय बिजली का 300 जो कर्मचारी थे 3 साल से वहाँ पे वर्क कर रहे थे, और आज उनको हटा दिया गया है। तो ये क्या नौकरी दी जा रही है कि घटाई जा रही है भैया? हैं? एक तरफ कहते हैं कि हम 4 लाख नौजवानों को हमने नौकरियां दी हैं, और आज का पेपर उठा के देख लीजिए कि जो बिजली कर्मचारी हैं जो 3-3, 4-4 साल से उसमें कंपनी काम कर रहे थे, आज उन लोग 300 लोगों को, 3-3 लोगों को है ना वहाँ से हटा दिया गया है। तो कौन नौकरी कहाँ मिल रही है? आज के में तो बेरोजगार हुआ पड़ा है। आप देख लीजिए, चले जाइए, वो देखिए सामने भाई हमारा खड़ा हुआ है,
बेरोजगार है वो, अगर नौकरी होती तो जाता ना, वो अपनी ड्यूटी ना करता, क्यों वो ये डर डर के यहाँ पे है ना ठोक रहे। आप सड़कों पे निकल जाइए, आप सड़कों पे निकलने का काम देखिए जरा। चलिए अब एक ऐसे मसले पे बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी ये है कि अगर मैं योगी सरकार की बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा ऐसा काम किया है उन्होंने, जैसे कि उन्होंने कहा राशन मुक्त दिया है, LPG सिलेंडर है, घर घर बिजली दिया है, शौचालय बनवा दिया, महिलाओं को सुरक्षित रखा है और गरीबों को अमीर किया है। ये मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूँ कि क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर ये हुआ है या नहीं, या सिर्फ कागज़े पे बात हो रही है। शौचालय बनाने से अच्छा था हॉस्पिटल बना देते, वहाँ पे बेड लगा देते। जो इस समय कोविड काल में है ना लोग मरे हैं, कम से कम वो लोग मरते तो नहीं। जो महिलाएं विधवा हुई हैं वो विधवा तो नहीं होती, जो बच्चे अनाथ हुए हैं वो अनाथ तो नहीं होते। शौचालय बना दे, शौचालय बनाने से क्या हो गया, चलिए 2-4 बना देते, जगह 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 शौचालय बनाए हैं, उससे अच्छा अस्पताल बनाते, ऑक्सीजन लगाते। उसकी कमी जो हुई है जिससे है ना इंसान मरे हैं, हर किसी माँ से पूछो, उसकी पत्नी से जाके पूछो जिनका है ना पति नहीं रहे, बेटा नहीं रहा, उन माँ बाप से जाके पूछिए उनके ऊपर कितनी है ना दुख की घड़ी आई है। क्या योगी जी ने पूछा जाके उनसे? कोई पूछने का काम नहीं किया उन्होंने, बस सिर्फ शौचालय बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर कर दिया है तो आज जो विधवा हुई हैं, अब निकाला गया है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पेंशन मिलेगी, ठीक है, 4 लाख की या 4,000 रुपया हर महीने। कहाँ है? कुछ नहीं है। हम भी DM से मिले हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और जो 18 साल से नीचे बच्चा, और जो 18 साल से 20-21 साल का बच्चा जो होता है वो पढ़ता है, वो नौकरी थोड़ी ना करता है, उनको क्यों नहीं सुविधा दी जा रही? वो बेरोजगार नहीं है, जिनकी पत्नी है ना विधवा हो गई है, उनको क्यों नहीं है ना पेंशन दी जा रही है? यूपी में विकास हुआ है या नहीं? सर यूपी में विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पे खिलवाड़ हुआ है। यूपी में विकास हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोगों का क्या कहना है, विकास हुआ या नहीं? नहीं हुआ। विकास हुआ है कि नहीं भैया। चलिए अब आप लोग एक चीज़ बताइए कि अगर 100 में से या 10 में से नंबर पूछा जाए, 10 में से योगी सरकार को कितना नंबर देंगे, कितना देंगे आप लोग? जीरो। हाँ, जीरो। जीरो। आप लोग जीरो। अब एक आखिरी सवाल, 2022 में क्या होगा? चुनाव का माहौल है, 2022 में क्या लगता है? अखिलेश भैया आएंगे, महिलाएं अखिलेश भैया को जिताने का काम करेगी और ये बीजेपी सरकार को खदेड़ने का काम करेगी। हम तो यहाँ पे यूपी में अखिलेश जी को लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यूपी में अखिलेश जी ने जो काम किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया आज तक। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी, पूछो क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि उन्होंने लैपटॉप बांटे, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, उन्होंने कितने सारे पुल बनवाए, साइकिलें बंटवाई, और जो बिल्कुल बदली धरी है भाई, बिल्कुल बदले। खदेड़ा होगा, खदेड़ा। अंधेर नगरी चौपट राजा, और देखना हो तो यूपी में आ जा। ठीक है, आप लोग तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन महिलाओं से बात करके साफ नज़र आया कि इनकी जो नाराज़गी है, इनकी परेशानी है, कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार के वादे को जो है वो नीचा दिखाती है, क्योंकि उनके जो वादे हैं, उनके जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो सिर्फ कागजों पे है, ज़मीनी हकीकत पे नहीं। अब देखना होगा कि इनकी नाराज़गी का CM योगी को फ़ायदा होता है या नुकसान, इसको देखने के लिए हम लोगों को 2022 तक इंतज़ार करना पड़ेगा।